नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS में। हम लोग बीपीएससी के नज़र से PSIR का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बुक पॉलिटिक्स किस फिलोसफर ने लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बुक पॉलिटिक्स किस फिलोसफर ने लिखा है। तो ये एरिस्टोटल का बुक है। एरिस्टोटल जो है वो पॉलिटिक्स का जो बुक जिसका टाइटल पॉलिटिक्स है उसको लिखे हैं। एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस के फादर भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल एंड सोशल एनिमल। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट भी एरिस्टोटल का है। हम आपको बताए थे कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में क्या किया है कि एम्पिरिकल स्टडी का शुरुआत किया है। अगला जो क्वेश्चन है, गोल्डन मीन का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन भी एरिस्टोटल ने यह जो स्टेटमेंट है यानी कि गोल्डन मीन का जो कंसेप्ट है वो अरिस्टोटल ने दिया है। हम आपको बता दें कि बुद्धिज़्म ने भी एक प्रकार से मिडिल पाथ की बात किया है। यानी कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जब बुद्धिज़्म के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि मिडिल पाथ का जो कंसेप्ट है वो बुद्धिज़्म ने दिया है। दोनों का जो कंसेप्ट है वो मिलता जुलता है। अगला जो इसमें क्या होता है, मिडिल पाथ मतलब कि अब ये बोलता है कि आपको एक्सट्रीम सिचुएशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि क्वाडिस है और रेकलेसनेस है, तो ये दोनों जो सिचुएशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। क्वाडिस मतलब कि आप कोई एक्शन लेने से ही डर रहे हैं, अब हम बिल्कुल एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और रेकलेसनेस मतलब कि एकदम बिल्कुल डर खत्म हो गया है, कि मतलब कि ऐसा हरकत कर रहे हैं कि जिसमें सभी का नुकसान हो। तो ये दोनों के बीच में करेज जो है वो मिडिल पोजीशन है। मिडिल पोजीशन है यानी कि करेज जो है वो वर्च्यू है। तो गोल्डन मीन का जो कंसेप्ट है वो एरिस्टोटल ने दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में कैसे थिंक करें? तो इंडक्टिव है। हम आपको पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या अंतर है। डिडक्टिव में हम बताएं कि डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले से आप माइंड में कंक्लूजन ड्रॉ करके रहते हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए सिलेक्टिव एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो सही है। इंडक्टिव अप्रोच क्या है कि एक प्रकार से आप क्या करते हैं कि पहले कुछ जो एक्शन है उसको क्या करते हैं, गौर से देखते हैं। उसके बाद आपको सारे जो एक्शन है उसको देख करके आप अल्टीमेटली कंक्लूजन निकालते हैं कि अच्छा ये जो पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार का कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो इंडक्टिव जो अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच है। मतलब कि एक प्रकार से एम्पिरिकली मतलब कि एक प्रकार से आप रियलिटी देख रहे हैं, मतलब कि चीज़ों को गौर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब कि एक प्रकार से पर्टिकुलर से जनरल की ओर जा रहा है। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वन शुड नॉट सेक्रीफाई गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट। यह स्टेटमेंट भी किसका है? एरिस्टोटल का है। मतलब ये कहते हैं कि आप एक प्रकार से बेस्ट चीज़ को हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए गुड को मत छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल के लिए जो प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का जो कंसेप्ट दिया था, तो ये बोल रहे हैं कि प्लेटो का कहना है कि हम करप्शन बिल्कुल होना नहीं चाहते। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब कि जो गार्जियन क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसके लिए प्रॉपर्टी और फैमिली का जो कंसेप्ट है होना ही नहीं चाहिए। देखने में तो ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ करप्शन को अगर मान लीजिए कि अब उनका फैमिली ही नहीं होगा, अब उनका मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी नहीं रहे, उनका प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं होगा, गार्जियन क्लास के लिए दोनों अगर वर्जित कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो करप्शन नहीं करेंगे। तो सुनने में तो बेस्ट लग रहा है, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि देखिए प्रॉपर्टी हुआ या जो फैमिली हुआ वो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। आप क्या कर सकते हैं कि गुड को नहीं छोड़ सकते, इनका अपना यूटिलिटी है। क्यों? अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी लोग है, अगर कोई एक्शन लेते हैं तो क्यों लेते हैं? प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही अगर ख़त्म कर दीजिएगा तो उसके पास सेंस ऑफ मोटिवेशन क्या होगा कि हाँ हमको काम करना है, हमको इस तरह का काम करना है। इनोवेशन कहाँ से आएगा? वो इनोवेट ही नहीं कर पाएंगे। वो तो जानते हैं कि एक प्रकार से हम तो प्रॉपर्टी हासिल करना नहीं है, प्रॉपर्टी हम रख नहीं सकते हैं, तो इससे बढ़िया है कि मतलब कि छोड़ो, कुछ सोचना ही बेकार है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप बेस्ट के चक्कर में गुड को मतलब कि सेक्रीफाई नहीं कर सकते। अगला जो क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एज द मैटर ऑफ द साइंस और मास्टर साइंस, ये किसका है? यह स्टेटमेंट भी क्या है? एरिस्टोटल का है। एरिस्टोटल क्या है कि एक प्रकार से पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो बोलते हैं कि मैटर ऑफ साइंस है, ये मास्टर साइंस है। अगला क्वेश्चन है कि एलोगोरी ऑफ द केव का कंसेप्ट किसने दिया था? ये प्लेटो का है। प्लेटो एक्चुअली में हम बता चुके हैं कि ये आइडियाज़ को रियल मानते हैं। एलिगोरी ऑफ द केव में क्या होता है कि इसमें एक केव होता है, उसमें इंसान होता है और उसमें कुछ जो शैडो है वो बाहर के लाइट से आता है। तो एक्चुअली में जो इंसान है वो केव को ही क्या मानता है कि वर्ल्ड मानता है। वो जो परछाई देखता है उसी को वर्ल्ड मानता है, जबकि वो बाहर आएगा तो पता चलेगा कि दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया तो अलग ही, हम तो केव में सोच रहे थे कि यही दुनिया है। तो इसी प्रकार से प्लेटो एग्जाम्पल देके बताते हैं कि एक्चुअली में जो मैटर है आप जो देख रहे हैं वो रियल नहीं है।
बल्कि उस मैटर के बाहर अगर आप सेपरेट आइडियल रिल्म में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि दुनिया अलग प्रकार की है। तो इसलिए एलिगोरी ऑफ द केव का कंसेप्ट प्लेटो ने दिया था कि हाँ, आइडिया जो है वो क्या है, सुप्रीम है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले क्लास में।